मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद हैं सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में और पुरानी अनाज मंडी सफीदों में आज CAWS की टीम पहुंची है, क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी, जो कि पिछले काफ़ी समय से धरने पर बैठे थे, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी गई हैं। और आज ये पूरी जो सोसाइटी है ये मिलकर इकट्ठा होकर विधायक सुभाष गांगुली, जो कि सफीदों के विधायक हैं, सफीदों हल्का के विधायक के पास पहुंचे हैं और एक ज्ञापन सौंपा है। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या इनकी जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी, वो सुभाष गांगुली जी द्वारा इनकी मांगे मनवाई जाएंगी सरकार से, या फिर क्या रहता है। बात करते हैं कि क्या क्या इनकी मांगे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज CAWS की टीम पहुंची है, सोसाइटी पहुंची है, काफ़ी समय से ये लोग धरने पर बैठे रहे, फिर भी इनकी मांगे नहीं मानी गई। आज आपको ज्ञापन सौंपा है, तो क्या क्या मांगे हैं इनकी? मुख्य और आखिरी एक ही मांग है, 35,400 का वेतनमान। और इन्होंने जो दिखाया, आंकड़े दिखाए, 1957 में जो इनका वेतनमान था उससे भी आज ये कम वेतनमान मांग रहे हैं। सबसे ऊपर थे हम जी, सबसे ऊपर थे, होता भी है। ये दूसरी पोस्टों के तो नाम अब सुनने लगे हैं, नहीं तो इससे पहले तो बात कलरक की ही होती थी, अब फलाना कलरक के पास जाओ और अपना काम करवा लो। तो इनकी मांगें बहुत जायज़ हैं और इन मांगों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2014 में मान लिया था। पंजाब के समान वेतन को लागू कर दिया था, लेटर भी निकाल दिया था। वो तो एक शुभ मुहूर्त देखकर कि हरियाणा 1 नवंबर को बनाया था, तो इसलिए उसको 1 नवंबर से लागू किया था। हमें नहीं पता था कि ये जनता हमारी उस सरकार को बदल देगी जिसने इस प्रकार के अच्छे निर्णय लिए थे। जनता ने सरकार को बदल दिया। अकेले हमारे कलरक साथी ही नहीं, कर्मचारी साथी ही नहीं, आज पूरा हरियाणा उनको भुगत रहा है उन दिनों को कि भाई हमारे से जो गलती हुई, और गलती का एहसास भी सभी लोगों को हुआ है। आप तो पत्रकार हो, आप जनता के बीच में रहते हो। हम पूर्णतः इनका समर्थन करते हैं और परसों से जो विधानसभा का सेशन है, पुरजोर ढंग से कांग्रेस पार्टी का पूरा विधायक दल इनकी मांगों को विधानसभा में उठाएगा। बार जिस प्रकार से ये सरकार को मजबूर कर रहे हैं, इस प्रकार से हम विधानसभा के अंदर हम सरकार को मजबूर करने का प्रयास करेंगे कि भाई वो किसी न किसी प्रकार से इन भाइयों की इस जायज़ मांग को 35,400 का वेतनमान देके इनका जो सम्मान से जुड़ी हुई चीज़ है और पेट से भी जुड़ी हुई चीज़ है, इसको ये वो कर सके। क्योंकि पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने देखा कि 9 बजे तक भी क्लर्क बैठा ऑफिस में काम कर रहा होता है। उसके बच्चे जो पीछे से जो कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कैसे क्या करें, इस बात की चिंता के बजाय जनता की चिंता रखते हैं। विधायक जी इतने समय से धरने पर भी बैठे रहे, उसके बावजूद भी मांग नहीं मानी गई, तो आपको लगता है कि विपक्ष की मांग मान लेगी सरकार? क्यों नहीं मान लेगी? धरना तो उन्होंने 13 महीने भी इंतजार किया था। ये वही सरकार है, उसी की उन्हीं की ये सरकार है। तो वहाँ विपक्ष का भी उस आंदोलन को सहयोग था, उसको मनवा के थे। और इन भाइयों का भी हम पूरे सहयोग के साथ विपक्ष इनके साथ खड़ा है। और जब इनके साथ खड़ा है तो जिस प्रकार से उन्होंने किसानों के काले कानून वापस लिए थे, इसी प्रकार से कलरकों की मांग को भी मानेंगे। जी नमस्कार, आपके सभी नमस्कार जी। इतने दिन से धरने पर बैठे रहे, उसके बावजूद भी मांग नहीं मानी गई। आज आप ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं, कोई आश्वासन विधायक जी द्वारा मिला है? विधायक जी द्वारा पुरजोर आश्वासन दिया कि आपकी जो जायज मांग है वो मैं पुरजोर पूरी कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से विधानसभा में सरकार विपक्ष उठाएगा। और मैं आशा है कि, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जो पूर्व में 2014 में जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व उस टाइम में थे, उन्होंने द्वारा जो 25 अगस्त 2014 को जो पंजाब के समान वेतनमान दिया गया था, उन्होंने 1 नवंबर से लागू किया था। वो विधायक जी ने माना है कि वो हमारे से गलती हुई है, हमने शुभ दिन देख करके 1 नवंबर का 35 पंजाब के समान वेतनमान लागू किया था, लेकिन इनकी सरकार चली गई। इन्होंने माना है कि अब हमारी भविष्य में सरकार, अगर आगे आने वाले समय में 24 में सरकार आती है तो ये जरूर लागू करेंगे। जी जी, अगर सरकार नहीं आती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बीजेपी सरकार ने, आज हर वर्ग दुखी है बीजेपी सरकार से, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, हर तरफ तरह
मची हुई है। हर लोग, सभी लोग दुखी हैं इस सरकार से, और सरकार को अपना रवैया बदल लेना चाहिए। कर्मचारियों को ये दुखी करने का काम है कि पीछे भी बंसीलाल ने भी 15 साल में राज का मुंह देखा था। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सरकार को कि आखिरी समय चल रहा है आपका, या तो लिपिकों की मांग मान ली जाए, अन्यथा आपका जाने का समय तय है आपकी बात। विधायक जी द्वारा आश्वासन दे दिया गया है, फिर भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए बहन, मैं इसमें थोड़ी मदद करूंगा। मैं तो चाहूंगा कि जितने पत्रकार आए हैं वो एक बार हम इकट्ठे हम बाइट कर लें, क्योंकि मैं राज्य पदाधिकारी हूँ, हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन का राज्य प्रधान, और आज आपके माध्यम से हम कुछ नया करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी मीडिया अगर एक बार आ जाए तो मैं कुछ आपको नया देने वाला हूँ। कर्मचारी वर्ग परेशान होता है या कोई भी वर्ग परेशान होता है तो उसका नतीजा वो इलेक्शन में भुगतती है। जैसे बात हो रही है यहाँ हुड्डा सरकार की, 2014 में हुड्डा जी ने 25 अगस्त को 2014 को ये फैसला लागू कर दिया था, परंतु उसमें एक लाइन डाल दी गई कि ये फैसला जो है 1 नवंबर 2014 से लागू होगा, जबकि बीच में अक्टूबर में ही इलेक्शन होने थे और सरकार पलटनी थी। तो उन्होंने ये खामियाजा भुगता था उस चीज़ का, जब लगातार इतने लंबे समय से मांग चलती आ रही थी, 10 साल हो गए थे उनको सत्ता में, तब उन्होंने नहीं माना। उसके बावजूद उन्होंने जब इलेक्शन, आप जैसे बताया कि इलेक्शन से तुरंत पहले कर देती है, तो उन्होंने वही कार्य करने की कोशिश की कि मैं एक फैसला लागू कर देता हूँ, कर्मचारी वर्ग इससे खुश हो जाएगा और पक्ष में वोट होगी और मैं फिर जीत जाऊँगा। लेकिन वो उन्होंने भुगतना पड़ा। इसी प्रकार बीजेपी सरकार के साथ होने वाला है। अगर वो समय रहते बात को मान लेती है तो हो सकता है ये क्लरिकल वर्ग खुश होकर उनके लिए कुछ सोचे। अगर वो नहीं मानती है तो 100% है, हमारा एक ही टारगेट है वोट फॉर 35-400। जो 35-400 देगा उसके लिए हम वोट देंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि प्रदेश भर में कितने कर्मचारी हैं जो धरने में सम्मिलित हैं? जी, करीब 35,000 के करीब क्लरिकल कैडर के जो कर्मचारी थे वो सभी धरने में शामिल थे। अब धरना 15 अगस्त को मुख्यमंत्री साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने 3 महीने के लिए कमेटी का गठन किया था, इसलिए 3 महीने समय हमें दिया गया था या कहीं हमने सरकार को दिया है। तो उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने खुद उस मीटिंग में टेबल टॉक पर, हम चंडीगढ़ थे उस दिन, वहाँ कही थी कि भाई आपका जो ये 42 दिन का जो हड़ताल का पीरियड है इसे ड्यूटी पीरियड में काउंट करके आपकी सैलरी जारी कर दी जाएगी और कल ही 16 अगस्त को सुबह 10 बजे आप इसका लेटर एफडी से लेके जा सकते हैं। जब हम वहाँ गए एफडी में लेटर लेने तो पूरा दिन हमें बैठाया रखा गया और शाम तक उन्होंने कोई लेटर नहीं दिया, सिर्फ एक नोटिंग पुटअप करके वो CS को भेज दी गई वहाँ से, और उसमें भी लिखा गया कि छुट्टियां काटी जाएंगी। तो ये जो सरकार, खुद मुख्यमंत्री साहब कुछ कह रहे हैं, उनके अधिकारी कुछ कर रहे हैं, ये बरगलाने की चीज़ें हैं, इसका पुरजोर विरोध हम करेंगे। अगर जल्द से जल्द 2-4 दिन में अगर हमारा लेटर जारी नहीं हुआ तो मैं CAWS जिला जींद का प्रधान सुशील लाठर हूँ जी। और अगर सरकार ये सैलरी वाला और ड्यूटी पीरियड वाला लेटर जल्दी जारी नहीं करती तो मैं फिर मजबूरन ये पेन डाउन करके स्ट्राइक पे आना पड़ेगा। और CAWS राज्य कमेटी में सलाहकार के पद पर हूँ, और मैं अपना जो मेरा पैतृक संगठन है हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन, उसका राज्य प्रधान हूँ। आप सभी का स्वागत है कि आप लोगों ने लिपि की पीड़ित को समझा और आप लोग आए। मैं थोड़ी मदद करना चाहूँगा आपका कि 15 अगस्त की संध्या को, स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर, मुख्यमंत्री हरियाणा और CAWS के राज्य करने के साथ एक समझौता हुआ है। हम मानते हैं, हमने 2 बातों पे समझौता किया। सरकार ने कहा कि कमेटी बनाई दी जाती है क्योंकि 114 डिपार्टमेंट है, इनकी समीक्षा करनी है। खैर, हमने माना उस बात को, लेकिन एक बात और इसमें निकल के आई थी कि जो 42 दिन का जो आंदोलन आप लोगों ने किया, लिपिक वर्ग ने किया है, उस पीरियड को कंडेम करने की बात कही थी। लेकिन अब सरकार धोखा शुरू किया। सरकार ने, हमारी एक ही डिमांड है, हमने उस दिन भी कही थी एक बात कि जो ये 9 पे का जो पत्र जारी किया है सरकार ने, इसको रद्द करे। अगर सरकार उस पत्र को रद्द नहीं करती तो हम कमेटी का बहिष्कार करते हैं। आपके माध्यम से मैं पूरे हरियाणा को बताना चाहूँगा कि हम उस कमेटी का बहिष्कार करेंगे। हम कमेटी में कोई मेंबर नहीं देंगे जब तक लिपिक वर्ग की 1.5 महीने की तनख्वाह इनके जेब में नहीं आएगी। हम कमेटी का विरोध करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपील करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि अगर आप लोगों को बातचीत करनी है, आप लोगों को कमेटी बनाई है, उसको लागू करना है, तो आप लोगों को माहौल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले 9 पे जो पत्र इन्होंने निकाला था उसको इन्होंने वापस लेना पड़ेगा। अगर वापस नहीं लेते तो हम कमेटी का विरोध करेंगे और आंदोलन की ओर चले जाएंगे। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। कितने विभाग इसमें सम्मिलित हैं? 114 114 डिपार्टमेंट। टोटल जो कैंडिडेट हैं धरना प्रदर्शन में लगभग हम 32 से 35 हज़ार तक के हैं, लगभग 35 से ऊपर भी हैं हम जी, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है।
तो ये सभी के सभी अगर नो वर्क नो पे का लेटर वापिस सरकार नहीं लेती, रद्द नहीं करती तो आपने आंदोलन। विधायक सुभाष गांगुली हाँ। को ज्ञापन दिया है, तो किस तरीके का आश्वासन मिला है? आज का जो हमारा कार्यक्रम था पूरे राज्य में विपक्षी विधायकों को मांग पत्र देने का था, और विधायक जी से हमारी बात हुई है। इन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि हम विधानसभा में इस बात को उठाएंगे। उठाते हैं तो बहुत बढ़िया है, इनका राइट भी बनता है। विपक्ष का काम है जनता कर्मचारियों को संभालना, सरकार नहीं संभाल रही तो विपक्ष ने इसको संभालना चाहिए। तो सुभाष जी ने, गांगुली जी ने जो आश्वासन दिया उससे हम संतुष्ट है। इन्होंने वो काम करना चाहिए और हमें आशा है कि ये करेंगे वो काम।